Assalamu alaikum. How are you, students? Today we are going to read the translation of paragraph number 5 and 6 of unit number 1. So let's start. The period of waiting, इंतज़ार का दौरानिया. पीरियड का मीनिंग होगा दौरानिया या अरसा. ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का. इंतज़ार का अरसा हैड कम टू अ क्लोज़. कम टू अ क्लोज़ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना. द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज़. इंतज़ार का अरसा ख़त्म हो चुका था. हिज हार्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल, वॉज ओवरफ्लोइंग. ओवरफ्लो का मीनिंग होता है लबरेज होना या छलकना. यानी कि ये ऐसी कंडीशन होती है जब कोई चीज़ फुल हो चुकी होती है और फुल होने के बाद वो उसमें से बाहर गिरना शुरू हो जाए तो उस चीज़ को ओवरफ्लो कहते हैं. हिज हार्ट वॉज ओवरफ्लोइंग. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लबरेज हो रहा था या छलक रहा था. विथ प्रोफाउंड कंपैशन. प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. कंपैशन मीन्स हमदर्दी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहुत ज़्यादा हमदर्दी के साथ लबरेज हो रहा था. फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए. ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी के साथ लबरेज हो रहा था. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी. प्रेसिंग मीन्स शदीद यानी कि बहुत ज़्यादा, और अर्ज का मीनिंग होता है ख्वाहिश. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी. टू इरेडिकेट, ख़त्म कर देने की. रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद को. रॉन्ग का मतलब गलत, बिलीव्स अकायद. सोशल इवल्स, मुआशरती बुराइयों को. सोशल मीन मुआशरती, इवल मीन बुराई, और उसकी प्लूरल फॉर्म है इवल्स, बुराइयाँ. क्रूल्टी, जुल्म को. एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफ़ी को. ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स, सोशल इवल्स, क्रूल्टी एंड इनजस्टिस. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलत अकायद, मुआशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म कर देने की शदीद ख्वाहिश थी. द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो वक्त आ चुका था. मोमेंट मीन्स लम्हा या वक्त. अराइव्ड आ चुका था, पहुंच चुका था. वो वक्त आ चुका था. When he was to be bestowed, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा जाना था. बीस्टो का मतलब नवाजना, अता करना. वो वक्त आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा जाना था. विद नबुव्वत, नबुव्वत से. वो लम्हा आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत से नवाजा जाना था. वन डे, एक रोज़. व्हेन, जब. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज इन द केव ऑफ हिरा. एक रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे. हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए. एंड कन्वेड, और पहुँचाया. कन्वेड, पहुँचाया. टू हिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. द फॉलोइंग मैसेज, दर्ज झेल पैगाम. ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का. एक रोज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मौजूद थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दर्ज झेल पैगाम पहुँचाया. वो पैगाम क्या था जी? रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड. रीड, पढ़ें. इन द नेम, नाम से. ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के. दाई मीन अपने, लॉर्ड मीन रब, अल्लाह. रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से पढ़ें.
हु क्रिएटेड, जिसने पैदा फरमाया। अपने रब के नाम से पढ़ें, जिसने पैदा फरमाया। क्रिएटेड मैन, इंसान को पैदा फरमाया। फ्रॉम अ क्लॉट, क्लॉट का मीनिंग होगा लोथड़े से। मुंजमिद जो खून होता है, जमा हुआ खून। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, इंसान को लोथड़े से पैदा फरमाया। ऑफ कंजील्ड ब्लड, कंजील्ड का मतलब जमा हुआ, मुंजमिद। इंसान को पैदा किया लोथड़े से, यानी कि जमे हुए खून से। रीड एंड दाई लॉर्ड, पढ़ें और आपका रब। रीड पढ़ें, एंड दाई लॉर्ड और आपका रब। इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल, सबसे ज़्यादा मेहरबान है। बाउंटीफुल मेहरबान या करीम भी इसका मीनिंग कर सकते हैं। पढ़ें और आपका रब सबसे ज़्यादा करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। पढ़ें और आपका रब सबसे ज़्यादा मेहरबान है, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन, इंसान को सिखाया। दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। टॉट मैन, इंसान को सिखाया। दैट विच, जो कुछ। ही न्यू नॉट, वो नहीं जानता था। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द 6th पैराग्राफ। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, अल्लाह के पैगाम की वही। रेवलेशन का मतलब होगा वही। डिवाइन मैसेज का मीनिंग होगा अल्लाह के पैगाम की। अल्लाह के पैगाम की वही। विच कंटिन्यूड, जो जारी रही। फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, आने वाले 23 सालों तक। हैड बिगन, शुरू हो चुकी थी। अल्लाह के पैगाम की वही शुरू हो चुकी थी, जो अगले 23 सालों तक जारी रही। एंड दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए थे। अराइजन, उठ खड़े हुए थे। टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए। प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए। द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह की वहदानियत का, अल्लाह की तौहीद का। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद का। यूनिटी मीन्स इत्तेहाद। एंड दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद। वॉज टू डिस्ट्रॉय, तबाह करना था। द नेक्सस, ताल्लुक़ को या सिलसिले को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना था, तबाह कर देना था। ऑफ सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन्स तवहम परस्ती। इग्नोरेंस, जहालत। एंड डिसबिलीफ, और कुफर के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवहम परस्ती, जहालत और कुफर के सिलसिले को, ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना था। एंड सेटअप, और कायम करना था। अ नोबल कंसेप्शन, एक आला तसव्वुर। नोबल मीन्स आला, कंसेप्शन मीन तसव्वुर। और एक आला तसव्वुर कायम करना था ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का। एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत को ले जाना था टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह की खुशी की तरफ। ब्लिस मीन्स खुशी, मुसर्रत। Listen the complete sentence again. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance, and disbelief. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवहम परस्ती, जहालत और कुफर के ताल्लुक़ को ख़त्म कर देना था।
एंड सेटअप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के आला तसव्वुर को कायम करना था। एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह की खुशी की तरफ ले जाना था। So these were the 2 paragraphs of today's lecture. Inshallah we will meet tomorrow and we will discuss the next paragraphs of the chapter. Allah Hafiz.